चलो भाई, नेक्स्ट है आटा गूंदना। हाँ हाँ भाई। आटा गूंदना मेरी नानी ने मुझे सिखाया। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, आई थिंक मैं होंगी 9 या 10 साल की होंगी, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्ट लेती थी। ऑफ कोर्स हर किसी को माओ ने तो सिखाया ही होता है, लेकिन जो नानियाँ दादियाँ सिखाती हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैं आपको हमेशा नानियों दादियों के अंदर पेशेंस भी ज्यादा होता है। अम्माएं तो एक चप्पल भी लगा देगी, मार लेंगी, सुनाएंगी। मेरी अम्मी तो मुझे मोहब्बत और प्यार और ममता ज्यादा होती है। हाँ, अम्मी मुझे आजकल नहीं, बड़े टाइम से निटिंग सिखाती है ना, तो वो सादा वाला निटिंग तो मुझे आ गया है। जहाँ पे डिजाइन की बारी आती है वहाँ मैं कहती हूँ जरा मुझे सिखा दें, तो अभी भी मुझे डांट पड़ती है बकायदा। तो मेरा दिल करता है मैं छोड़ नहीं हूँ भाई, इतना सख्त टीचर नहीं चाहिए मुझे। मैंने डिजाइन सीख रही है और ये वो एनीवे। तो उस वक्त मुझे ना नानी बहुत खाना बनाती थी, नानी ही आटा गूंदती थी, तो वो जो परात के अंदर देसी तरीका, आपको पता है अभी भी मशीन है मेरे घर में आटा गूंदने वाली। लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ, मैं घर पे होती हूँ, मैं हाथ से आटा गूंदती हूँ परात में, जैसे मेरी नानी ने सिखाया हुआ है, गूंदना जिसे कहते हैं। उस आटे की जो रोटी बनती है ना, वो मशीन वाले आटे की रोटी नहीं बनती, फूलती है सीरियसली। मेरी नानी ने मुझे 9-10 साल की एज में मैंने कहा था उनको, मैं उनको देखती थी ना, अब वो आटा गूंद रही हैं या वो खाना बना रही हैं, तो मैं उनके पास खड़ी होती थी। आपके शो में मैंने पहले भी अपनी नानी की बड़ी बातें की हुई हैं, मैं उनको देख रही होती थी ना, मैं रोल मॉडल टाइप होती थी मेरी नानी। बड़ा स्टाइल से हर रोज सुबह उठ के तैयार होना, अच्छी प्यारी चप्पलें पहननी, ठीक है, उनका एक स्टाइल होता था। फिर किचन में खड़े हुए स्टाइलिश खातून एक प्यारी सी शलवार कमीज पहन के किचन में काम कर रही हैं, और मुझे लगता है हसीन होंगी बहुत। बहुत खूबसूरत थी, बहुत। मेरी अम्मा भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैंने उनसे खुद कहा एक दफ़ा ना, समर वेकेशंस में इसी तरह हम लोग बिल्कुल फ्री होते थे, मैंने कहा नानी मुझे आटा गूंदना सिखाए ना। अब फिर उन्होंने मुझे मेरे सामने रखा, परात रखी, आटा रखा, और उन्होंने बीच में एक आटे की पहाड़ी बनाई, मुझे आज भी याद है। पहाड़ी के बीच में थोड़ा पानी डाला और कहा इसको पहले हाथ से यूं मिक्स करो। फिर उसको किया, और फिर साइड पे जो अगली साइड होती है परात की, वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के अब वहाँ से गूंद के वापस अपनी तरफ पलटो, फिर यहाँ पानी डालो। मतलब वो तरीका मुझे आज भी याद है, एक पॉइंट मुझे याद है मेरी नानी ने मुझे कैसे आटा गूंदना सिखाया है कसम से। तो वो तुम्हारे साथ ही रहती थी या हमारे साथ ही होती उनकी थी? छुट्टी पे जाती थी उनके पास? नानी हमारे घर में रहा करती अच्छा। थी। दादी के पास हम जाया करते थे, लेकिन नानी तो हमारे साथ, मतलब वो अम्मी के साथ ही रही हैं। अच्छा, टिल डेथ। और तुम्हारी अम्मी एक ही बेटी थी उनकी या? मेरी अम्मी सबसे छोटी बेटी है ना, तो वो मेरी अम्मी के साथ ही रही हमेशा, मतलब जब तक वो जिंदा रही ना, तो उनके साथ वो। यार ये कितनी ब्लेसिंग होती कोई बुजुर्ग हो। हम लोग क्रेव करते हैं क्योंकि ना मेरे बच्चों की दादी है, ना मेरे बच्चों की नानी है, तो मुझे कोई ऐसा मिल जाए ना जो हमें घर में हेल्प है या कुछ, कोई थोड़ा बुजुर्ग हो जाए, तो इतना कोई अच्छा फील होता है, वही लगता है बड़ा। सेम यही है, क्योंकि ना नानी है ना दादी है, मीरब को मिली। तो वो जब ये लम्हा लुबैना या बच्चे जमा होते हैं और अपने किस्से सुनाते हैं ना, कि दद्दा ने, अभी लम्हा आई हुई थी कनाडा से, कल गई है वापस, तो दद्दा ने ये किया था, दद्दा आइसक्रीम बना देती थी, तो ना एकदम आंखों में आंसू भर के। तो मेरी दद्दा को क्या जल्दी पड़ी थी और नन्ना को जाने की, मेरे लिए नहीं रुक सकती थी ना आइसक्रीम को। तो फिर समीना ने फौरन झटपट से आइसक्रीम बनाई, कहती ये लो भाई, रोना नहीं, तुम बन गई आइसक्रीम तुम्हारी भाई। और हमारे जो नानी दादी होते थे ना, वो हमें बचाते भी बहुत थे। मैं बहुत शरारती थी, तो जब मुझे पता होता था कि ना अब पिटने की बारी है, तो नानी के पीछे छुप जाओ। ये तो सारे बच्चे अब मैं तो ये कहती थी, घर आती थी ना तो मैं पूछती थी नानी अब्बा कहाँ है? कहते थे कि ना उधर बैठे। मैं कहती थी उनका मुंह किस दरवाजे पे? हमारे दो दरवाजे थे, एक दरवाजे से खवातीन आती थी, क्योंकि पठानों का इस तरह का होता है ना, एक दरवाजे से मर्द आते थे, मेहमान खाने लगे होते थे। तो मैं कहती थी कहाँ बैठे तख्त पे, मुंह किस तरफ है? कहते उस तरफ है। फिर मेरी नानी मुझे बताती तेरा ही इंतजार करे थे, शिकायत पहले पहुंच चुकी है। मैं कहती थी अब क्या मैं चली जाऊँ? तो वो मुझे बताती थी फलां के घर चली जाओ, और है ना मैं कहती थी अब्बा को तो पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पर हूँ, क्योंकि अब्बा के मुखबिर, क्योंकि भाई जो होते हैं ना वो मुखबिर होते हैं। उनको क्या मजा आता है बहनों को पिटवा के, कि मैं क्या बताऊं। तो मैं क्या कहती थी, छोटे भाई ने बड़ा पिटवाया है मुझे। अब दरवाजे पे आ जाए, तो मेरी नानी दरवाजे पे आ जाती थी, मैं उनके पीछे होती थी, और अब्बा है ना, अब्बा इधर से मारने की कोशिश करते थे, नानी बचा तो इधर हो जाती थी। और फिर मेरी नानी मुझे अपने साथ ही रखती थी, मैं उनके साथ चिपक के रहती थी जब तक अब्बा सो ना जाए। वो सो जाते थे, मैं कहती थी या अल्लाह तेरा फिर शेरनी अब्बा सो गए। हाँ, ये तो है कि नानी, छोटे भाइयों ने भी बड़ा पिटवाया हुआ है मुझे, और मैं नानी के पीछे छुपती थी इसी तरह, आपकी तरह नानी साथ होती थी, और अम्मी भागती थी, कभी झाड़ू पकड़ के, कभी वाइपर पकड़ के,
वो होता यूं था कि मैं साइकिलिंग बहुत करती थी ना, अब मेरे छोटे भाई तो 6 साल का फ़र्क है, अब मैं साइकिलिंग करती थी तो ये खुद ही आ जाते थे बाहर गली में कि भाई हमें भी साथ, मैं आगे बिठा के अब कोशिश करती थी कि साइकिल चला रही हूँ ना, अरे भाई गिर गया एक दफ़ा, अब दूध के दांत होते हैं वो तो वैसे ही लटक रहे होते हैं, ठीक है, गिरने ही वाले होते हैं, वो कहीं गिरा, उसका वो जो अगला दांत बिल्कुल निकलने वाला था वो गिर गया नीचे। उसने इतना शोर मचाया कि इसकी वजह से इसने मेरा दांत तोड़ा है, उस पे पिटी, बाजी ने दांत तोड़ा है। वो मेरी माँ जो मेरे पीछे भाग रही है किसने कहा तुम बच्चों को लेके बाहर साइकिलिंग के, अव्वल तो तुम भी क्यों जाती हो, झाड़ू पकड़ के मेरे पीछे और मैं नानी के पीछे, मेरी नानी मुझे यूं करके बचा रही है।